इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो हमारी फंक्शन पढ़ने के लिए आगे हमारे काम आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अगर आप देखें तो मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं आपके लिए पहले से ही। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा कि जो स्क्वायर रूट बना हुआ है, स्क्वायर रूट जो यहाँ बना हुआ है, स्क्वायर रूट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये आपको ध्यान रखना है। स्क्वायर रूट हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ओके, जैसे आप देख सकते हो अंडर रूट 16 है, अंडर रूट 16 की जो वैल्यू है वो 4 है। अब आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि हमारे पास जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 होता है तब जब हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो दो वैल्यू आती है, प्लस माइनस 4। वो अंडर रूट की वजह से नहीं आ रही है, अंडर रूट तो अपने आप में पॉजिटिव ही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप स्क्वायर को अंडर रूट में चेंज कर रहे हो। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि दो नंबर बताओ जिनके स्क्वायर 16 है तो आप क्या बोलोगे, एक 4 और एक -4। ओके, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। अंडर रूट अपने आप में पॉजिटिव होता है, यानी कि जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 लिखा हुआ था ना, जब एक्स बदला तो वहां तो अंडर रूट 16 ही आया था, ये चीज तो पॉजिटिव है, लेकिन वो स्क्वायर अंडर रूट में चेंज हो रहा है इसलिए उसके आगे दो साइन लगते हैं, प्लस और माइनस। ये समझ लो दोनों तरफ आपने अंडर रूट लिया इसलिए वो प्लस माइनस लगा। समझ में आया? अंडर रूट अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस साइन आते हैं। चलिए साहब, इसके बाद अगर हम लोग देखें कि अंडर रूट के अंदर एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा कब, अगर हम लोग यहाँ पे देखें हैं कि अंडर रूट के अंदर एफ एक्स एग्जिस्ट कब करता है तो अपन ये कह सकते हैं दिस एग्जिस्ट ओनली व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी भी अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज अगर लिखी है तो वो तभी संभव है, मतलब वो एग्जिस्ट ही दुनिया में तब करती है जब उसके अंदर जो चीज लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ एफ एक्स लिखा हुआ है, वो जो है या तो 0 से बड़ा हो या फिर 0 के बराबर हो। एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कुल मिला के पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? पॉजिटिव समझते हो ना, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है जीरो भी शामिल है और नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जीरो शामिल नहीं है, जीरो से ऊपर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 एग्जिस्ट, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसके अंदर जो मटेरियल लिखा हुआ है, यानी कि जो भी यहाँ डाटा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 16, वो क्या होना चाहिए, या तो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, बाद में हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इसका आंसर ये आता है, वो मैं भी आपको सिखाऊंगा इनइक्वालिटी में। आई वाज सॉल्व। ठीक है, जिनको आता है वो इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुल मिला के आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन गिवन है तो वो एग्जिस्ट ही तभी करता है जब वो फंक्शन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। अब यहाँ पे आ जाओ, कभी अगर आपको ये देखने को मिल जाए कि एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 डॉट 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 एक्स की पावर 2 है, यानी एक्स की इवन पावर, कभी ये भी अगर आपको देखने को मिल जाए तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, यानी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, पॉजिटिव होने का मतलब समझ में आता है आपको? ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। ठीक है साहब, पॉजिटिव का मतलब होता है नॉन नेगेटिव, मतलब यहाँ पर इसका मतलब है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? नॉन नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि वो जीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब केवल जीरो से बड़े, पॉजिटिव का मतलब केवल जीरो से बड़े, वो जीरो से छोटा नहीं हो सकता, मतलब जो है जीरो जीरो नहीं ले सकते आप पॉजिटिव के केस में। दो बातें ध्यान रखो, दो बातें आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? ग्रेटर देन जीरो। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? जीरो भी शामिल है, मतलब उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नॉन नेगेटिव नंबर्स वो होते हैं जिसमें जीरो भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, नाउ तो ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, 5 की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव ही है, ग्रेटर देन 0 है ये। ओके, पॉजिटिव, ये नॉन नेगेटिव था, नॉन नेगेटिव में जीरो भी शामिल हो जाता है। पॉजिटिव मतलब जो केवल जीरो से बड़े होते हैं। ओके, उसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है। इसमें दो एग्जांपल दिए गए हैं, तीन दे रखे हैं बेसिकली। जैसे यहाँ लिखा है 2 की पावर x इक्वल टू -1, 2 की पावर x इक्वल टू -1, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपने ऊपर क्या कहा है? अभी आपने ऊपर ये कहा है कि 2 की पावर x इज ग्रेटर देन 0। 2 की पावर x तो केवल 0 से बड़ी ही हो सकती है, तो 2 की पावर x कभी भी -1 नहीं हो सकती, इसलिए आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। इनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग। ठीक है, एग्जाम्पल एक और देखिए, अगर यहाँ लिखा है 2 की पावर x इक्वल टू 0, तो ये भी गलत है, क्योंकि 2 की पावर x 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो 0 से बड़ा था ना, तो 0 कैसे हो जाएगा? अगर मान लीजिए इस तरीके से दिया जाए, इसलिए नो सॉल्यूशन आएगा उसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इस तरीके से दिया जाए कि 2 की पावर x इक्वल टू 1, या क्या दिया गया है 2 की पावर x इक्वल टू 1, तो अपने कह सकते हैं, तो ऑब्वियस अगर 2 की पावर x इक्वल टू 1 है तो ये तभी संभव है जब x की वैल्यू 0 हो, क्योंकि ये 1 है, 1 तो आ सकता है 2 की पावर x, हमें तो 0 से बड़ा चाहिए, ना 0 ना 0 से छोटा। ओके,
तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो इंक्लूडेड है, पॉजिटिव मतलब जीरो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, चलिए साहब। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फिफ्थ पॉइंट पे, तो जो फिफ्थ पॉइंट आता है उसे बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस जो होता है ना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मॉडुलस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मॉडुलस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आपको ध्यान रखना है, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मॉडुलस को हम लोग पॉजिटिव कैसे बोलते हैं। तो सुनो ध्यान से, अगर आपके पास में भाई यहाँ मॉडुलस एक्स लिखा हुआ है, तो आप जानते हो दो तरीके से ओपन होता है। एक आता है पॉजिटिव एक्स, ये तब आता है जब एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी हो। ये आता है माइनस एक्स, ये तब आता है जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हो। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया जी, ये तो नेगेटिव कैसे आ गया? अरे भाई ये पूरी चीज पॉजिटिव ही है। जो यहाँ पे ये चीज लिखी है ना, दिस अ पॉजिटिव थिंग। आप पहले ही कह रहे हो कि एक्स नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो जब नेगेटिव इंटू नेगेटिव करोगे तभी ना पॉजिटिव आएगा। तो मॉडुलस एक्स तो पॉजिटिव ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉडुलस के अंदर 2 लिखा है तो वो 2 ही भेजता है, लेकिन अगर उसके अंदर -2 लिखा है तो वो माइनस लगा के उसको भेजता है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव हो जाए। अब समझ में आया माइनस क्यों लगा हुआ है? इस लगा हुआ है बिकॉज एक्स वॉज ऑलरेडी पॉजिटिव। एक्स पहले से ही नेगेटिव था। एक्स पहले से ही नेगेटिव है तो ऑब्वियस ये पॉजिटिव कब बनेगा? जब इसके बाहर माइनस तुम लगाओगे। इसलिए जो है ये नेगेटिव लगाना पड़ता है बाहर। वो नेगेटिव हुआ नहीं है, वो ओवरऑल पॉजिटिव चीज ही लिखी हुई है वहां पे। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल नंबर 6 ये है कि इफ सम ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव क्वांटिटी इज जीरो देन दे ऑल आर जीरो। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी सम होके जीरो दे रही हूं तो तभी हो सकता है जब वो इंडिविजुअली जीरो हो, क्योंकि अदरवाइज ऐसा संभव नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अंडर रूट यू, यहाँ लिखा है मॉडुलस वी, यहाँ लिखा है ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है ये पॉजिटिव होता है, अंडर रूट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। मॉडुलस फंक्शन इज ऑल्सो पॉजिटिव क्वांटिटी। ओमेगा स्क्वायर इज ऑल्सो डब्ल्यू स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव क्वांटिटी। सारी पॉजिटिव चीजें हैं और इनका सबका सम जीरो आ रहा है, तो तभी संभव है जब ये जीरो हो, ये जीरो हो, ये जीरो हो। इसका मतलब सब जीरो है आपस में। ओके, नाउ अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ क्वेश्चन करा हम लोगों ने, अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और बोला गया है फाइंड एक्स। क्या बोला गया है? एक्स की वैल्यू बताइए। ओके, यहाँ पर ये बोला गया है कि एक्स की वैल्यू बताओ। ऑब्वियस है ये चीज पॉजिटिव है, ये चीज भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और उनका सम आ रहा है जीरो। ओके, तो अगर ये दोनों मिलके जीरो दे रहे हैं तो साइमल्टेनियसली दोनों को एक साथ ही जीरो होना पड़ेगा। यानी ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ऑब्वियस है ये जीरो होगा तभी अंडर रूट जीरो होगा, तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो। और इस मॉडुलस फंक्शन के अंदर अगर मतलब मॉडुलस की वैल्यू जीरो है तो उसके अंदर वाली वैल्यू भी जीरो हो जाती है, तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो हमने इंडिविजुअली दोनों को जीरो कर दिया, एक बार इसे भी जीरो और एक बार इसे भी जीरो, और बीच में क्या लगा है? एंड। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 1 और यहां से x की वैल्यू आ गई -1, और दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है क्योंकि एंड लगा है ना। एंड का मतलब दोनों एक साथ होनी चाहिए। x की वैल्यू 1 ये वो, या तो x की मतलब x की वैल्यू 1 भी और x की वैल्यू -1 भी, और एक ही टाइम पे दोनों पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलोगे भैया नहीं हमने तो पढ़ा हुआ है कि हम x की वैल्यू दोनों ले लेते थे। तो वो देखो क्या होता है, अगर मान लो आपके पास x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो दिया है, तो अब आप जब इसे सॉल्व करते थे ना, यहाँ पे इंटू होता, यहाँ पे जब इस तरीके का होता तो आप सॉल्व करते तो बीच में आप और लगाया करते थे। क्या लगाया करते थे? और। ओके, और का मतलब ये है, और का मतलब क्या है? और का मतलब या तो 2 या फिर 3। ओके, यानी एक टाइम पे तो एक ही लोग है ना, 2 और 3 एक साथ तो नहीं ले सकते। तो और का मतलब ये होता है कि या तो x इक्वल टू 2 है या फिर x इक्वल टू 3 है ना। एक साथ तो 2 और 3 नहीं पुट कर सकते, लेकिन एंड का मतलब एक साथ होता है, तो एक साथ तो हो नहीं सकते ना दोनों, इसलिए आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। और का मतलब समझ में आया? अब जैसे अब आप बोलो, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं आपके पापा या तो ऋषिकेश में है या ऋषिकेश से बाहर हैं। अब एक ही साथ दो जगह तो नहीं हो सकते ना। ऑब्वियस है भाई, जिसके पापा जहां होंगे उसके हिसाब से देख लो कि अगर ऋषिकेश में होंगे तो आप बोलेंगे हमारे पापा ऋषिकेश में है, और अगर बाहर होंगे तो आप बोलेंगे ऋषिकेश से बाहर है। तो मैंने और ऑप्शन लगाया ना, है ना, या तो आपके पापा ऋषिकेश में है या फिर ऋषिकेश से बाहर है, तो एक ही टाइम पे दोनों पॉसिबल नहीं है। तो ये होता है और का मतलब। ठीक है, और एंड का मतलब दोनों चाहिए एक साथ ही, तो दोनों एक साथ तो मिल नहीं सकते, है ना। तो आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे कैसे मिलते हैं वो पता है ना आपको? चलिए साहब, तो ये समझ में आ गया होगा कि और का असली मतलब क्या है। एक ही टाइम पर एक ही वैल्यू ली जा सकती है। और का मतलब एंड का मतलब दोनों एक साथ चाहिए, जो कि संभव नहीं है। अब आ जाओ, जैसे यहाँ लिखा है 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये बिल्कुल सही बात है। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये भी ट्रू है, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ये भी सही है, लेकिन इसको आप बोलते गलत तरीके से हो। देखो इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन। 5 इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ऐसा लेस देन वाले केस में भी होता है, लेस देन और इक्वल टू 3 होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, उसको बोलना सीखो। तो इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। और का मतलब मैंने बताया दोनों में से कोई भी एक बात लागू हो चलेगा। मैंने लिखा भी है या के केस में एक भी अगर सही है तो सही कहना है। जैसे यहाँ क्या लिखा है? 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब आपने कहा कि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी या तो 5 3 से बड़ा है या 5 के बराबर है। मतलब या तो 5 3 से बड़ा है या 5 3 के बराबर है, दोनों में से कोई एक बात भी सही होगी तो माना जाएगा। तो 5 3 से के बराबर तो नहीं है, लेकिन बड़ा तो है ना कम से कम।
तो और लगता है ना बीच में, यानी दोनों में से कोई एक केस चलेगा, तो चल भी रहा है, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसलिए सही माना जाएगा। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, देखो यहाँ लिखा है 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी या तो 5 के बराबर है या फिर 5 के से बड़ा है, तो बड़ा तो है नहीं, बराबर है, तो बराबर एक बात फॉलो हो रही है, सही है ये। ओके, तो ये ध्यान रखो, दोनों में से कोई एक होगा तो बात मानी जाएगी। तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, और इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ठीक है साहब, तो ये ध्यान रखना है, तो या तो बड़ा हो या बराबर हो, दोनों में से कोई भी एक बात सही होगी तो वो सही माना जाएगा टोटली। ठीक है साहब, चलिए साहब, ये मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 से बड़ा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 से बड़ा है, तो ये तभी संभव है जब या ए 0 से बड़ा हो, डी 0 से छोटा हो। डी मतलब आप जानते हो कि डिस्क्रिमिनेटर है ना, जो हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाती है। यानी कि आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो, आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका अगर आप चेक करो तो इसके आगे 1 लिखा है, तो 1 ए से 0 से बड़ा है, और जो इसका डिस्क्रिमिनेटर आएगा वो 0 से छोटा आएगा। यानी ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो एक्स की वैल्यू जो तुम्हारे मन में आए वो रख लो, जब सॉल्व करोगे आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसको डायरेक्ट कैसे याद रखा जाता है कि अगर ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, तो अपन कहते हैं कि पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होगी। और अगर नेगेटिव चाहते हो, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव कब होती है? जब ए नेगेटिव हो, डी भी नेगेटिव हो, दोनों केस में डी नेगेटिव ही चाहिए। ओके, तो आप यहां से ध्यान रख सकते हो। तो कुल मिला के देखो, इसमें भी डी नेगेटिव है, इसमें भी डी नेगेटिव है, या ए पॉजिटिव, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव। यहाँ पे ए नेगेटिव डी नेगेटिव, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव। कुल मिला के मतलब डी तो दोनों में सेम है, तो ए डिसाइड कर रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है। यहाँ पे 0 से बड़ा, अगर ए पॉजिटिव तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 से बड़ी, ए नेगेटिव तो उसकी वैल्यू 0 से छोटी। इसलिए कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन उसके लीडिंग कोएफिशिएंट से मिलता है, उसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है ना, उससे उसका साइन मिलता है। ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन करना सीखे। कंपैरिजन की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x इंटू, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है x इंटू ई की पावर y इक्वल टू 1, तो हमसे बोला गया फाइंड x एंड y। ओके ओके, नो सॉरी, तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? e की पावर 0, क्योंकि आप जानते हो किसी की भी पावर 0 हो तो 1 आता है, तो e की पावर 0 इज 1, और मैं 1 की किसी से 1 की मल्टीप्लाई भी कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब मैंने इसकी कंपैरिजन कर ली, तो x की वैल्यू आ गई 1, और यहाँ पे e की पावर y थी, यहाँ पे e की पावर 0 था, तो y की वैल्यू होगी 0। कंपैरिजन करना समझ में आया? अब इधर देखो, जैसे यहाँ लिखा है फाइंड अल्फा इफ अल्फा प्लस 1 इक्वल टू एक्स इक्वल अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं था, इसलिए हमने उसे 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो ये 0 ही लिखा हुआ वास्तव में। तो हमने ये तो एज इट इज उतार दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स वाला टर्म तो है, लेकिन यहाँ पे अल्फा एक्स स्क्वायर था और इस साइड में अल्फा एक्स मतलब 0 एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं था, इसलिए हमने 0 से मल्टीप्लाई करके उसे लिख दिया 0 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर हमने कंपेयर कर दिया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट अल्फा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 है, तो अल्फा की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ पर अल्फा प्लस 1 एक्स का कोएफिशिएंट है और यहाँ पे एक्स की कोएफिशिएंट 1 है, तो अल्फा प्लस 1 की वैल्यू 1 हो गई, 1 उधर चला गया, तो अल्फा की वैल्यू 0 आ गई। दोनों जगह से अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है, तो दोनों यहाँ पे राजी है, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 0। बात समझ में आ रही? कंपैरिजन हम कैसे करते हैं? ठीक, इसको ऐसा भी, इसको भी ऐसे करना है। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर एक्स है, अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, और बोला गया फाइंड अल्फा। ठीक है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं था, इसलिए हमने 0 इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ ऐड कर दिया ये वाला। ओके, फिर हमने कंपेयर किया, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर कंपेरिजन होगी अल्फा प्लस 1 से, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ये है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 है, तो अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू -1 आ गई यहाँ से। ठीक है, दूसरी बात, जब तुमने इसको कंपेयर किया एक्स के कोएफिशिएंट को, तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। अल्फा स्क्वायर अगर 1 है तो ऑब्वियस है अल्फा की दो वैल्यू आ गई प्लस -1, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -1, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू प्लस -1, दोनों जगह से कौन सी वैल्यू में कॉमन आ रही है? अल्फा की वैल्यू -1, यहाँ पे दोनों राजी है। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है साहब, तो अल्फा की वैल्यू -1 आ गई। ये फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है उसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। आपको दूसरे तरीके से याद होगा, लेकिन इस तरीके से भी आपको याद रखना है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, और a प्लस बी का होल क्यूब आप जानते हो, ये फैक्टर है, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू
इसके मतलब ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 को हम इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। इस तरीके से जो आप इसको क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो। जैसे मान लो अगर यार डिफरेंशियल दे दिया गया डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ आ जाए नीचे दे रखा है आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगर किसी को इसके फैक्टर नहीं पता तो वो इसमें यू अपॉन वी फॉर्मूला लगाएगा, क्वेश्चन टूल लगाएगा, और वो बहुत लंबा नपेगा सीधा फिर, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या है कि इसको पहले तोड़ दो। आपको पता है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो ये वाला होगा वो तो नीचे वाले से कट जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ पर डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स का हो जाएगा 1, तो आंसर आएगा 2x प्लस 1। तो फैक्टर पता होने से कितना फास्ट हो गया काम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है साहब। जिसको नहीं पता उसे बता देता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसे दिखाई देता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसे बनता है, आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाओ तो आप समझ सकते हो इस तरीके से ग्राफ बनता है। इसे बोलते हैं अपवार्ड पैराबोला, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो इस पे कैसे बनेंगे। अगर मान लीजिए आपसे बोला गया कि a बिलोंग्स टू 1,4, मतलब a की जो वैल्यू है ना 1 से लेके 4 तक है, तो बताओ a स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। अगर a की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है तो बताओ a स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करो, a स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, है ना। a स्क्वायर को x स्क्वायर मानो और उसका ग्राफ बना दो। तो आपने बना दिया जी ये रहा ग्राफ। तो y इक्वल टू a स्क्वायर मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये। अब देखो a की वैल्यू 1 मतलब x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 यहाँ होती है, ठीक है। आपने पुट कर दी a की वैल्यू 1, फिर a की वैल्यू 4 चाहिए तो a की वैल्यू 4 उसके आगे होगी तो यहाँ रख दी। फिर जब a की वैल्यू 1 थी तो यहाँ रखा, तो 1 का स्क्वायर 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई, ये आ गई y की वैल्यू 1। फिर जब हमने a की जगह 4 रखा तो 4 का स्क्वायर 16, तो y की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। तो ये देखना है कि y की वैल्यू कहां से कहां तक है। तो 1 से लेके 4 तक y का हमें ये वाला ग्राफ मिला, बस ये वाला ग्राफ हमारे काम का है। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके और 16 तक। और y की वैल्यू 1 से लेके 16 होने का मतलब a स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेके 16 तक है। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा 1 से लेके और 16 तक। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको, ठीक है साहब। ये आपको ध्यान रखना होता है। यहां देखो ध्यान से, जैसे अब अच्छा इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक बिलोंग्स टू -1 से लेके 4, देन ए स्क्वायर बिलोंग्स टू। तो ए स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करेगा। तो हमने क्या करा, पहले ग्राफ बना दिया, ए को देखा हमने, ए इसे एक्स एक्सेस को हमने ए वाला एक्सेस माना हुआ है, तो ए की वैल्यू -1 यहाँ पे थी और ए की वैल्यू 4 यहाँ पे थी। जब हमने ए की वैल्यू -1 रखा स्क्वायर वाले में, या क्योंकि हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हमने -1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आएगा। तो -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि हमें पता है कि y इक्वल टू ए स्क्वायर है ना भाई। अगर वो a की जगह -1 रखूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी, और a की जगह मैं 4 रखूंगा तो y की वैल्यू 16 आएगी। तो जब a की जगह -1 रखा, क्योंकि a की वैल्यू -1 तो यहाँ मिलेगी, तो y की वैल्यू 1 आ गई। और जब मैंने a की जगह 4 रखा तो y की वैल्यू 16 आ गई। तो कुल मिला के इक्वल टू -1 से लेके 4 तक कितना ग्राफ काम में आया, ये पूरा जो मैंने यहाँ पे स्प्रिंग टी बना रखी है पूरा ग्राफ काम में आया। तो हमें बताना होता है सबसे छोटी से सबसे बड़ी वैल्यू। तो y की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1 या 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 से लेके और 16 तक, क्योंकि अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो 1 से 16, और यहाँ से देखो तो पूरा 0 से 16, तो हमें तो मिनिमम से मैक्सिमम जाना होता है। तो y की सबसे छोटी वैल्यू है 0 और सबसे बड़ी वैल्यू है 16, इसलिए हमारा आंसर आएगा 0 to 16। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। कंफ्यूज मत हो ना कहीं 1 से 16 लिख के आ जाओ फिर, क्योंकि 0 भी तो आ रहा है उसमें सबसे छोटा, तो 0 लेंगे सबसे पहले, तो आंसर आएगा 0 to 16। ओके, अब शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर आपको बोला जाए कि a बिलोंग्स टू -5 से 4, तो a स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करो, -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 से 25, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू 0 मिलेगी अगर आप ग्राफ बना के देखोगे तो। आइवा शो में क्या इस तरह का पूरा ग्राफ बनेगा ना, तो उसमें आपको सबसे छोटा 0 मिलेगा नहीं, जैसे मैंने इसमें ढूंढा वैसे आप देखिएगा तो 0 से 25। ओके, ऐसे यहाँ पे -8 to 5 दे रखा है, तो a स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, -8 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, तो हमारा आंसर 0 से 25, 0 से 64 हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या, इस तरीके से ग्राफ बना के कर सकते हो। ओके, अब आपको मैं एक दूसरा ग्राफ से रूबरू करवाता हूं। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसे बनता है, लाइक दिस, इधर और इधर। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अगर a बिलोंग्स टू -1 से 4 है, या चलो पहले ये वाला कर लेते हैं, ये ज्यादा आसान है उससे। आपको क्या दे रखा है, a बिलोंग्स टू 1 से 4 है, अगर a की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है, तो बताओ जो है 1/a की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। तो आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ में उन पॉइंट्स को इंडिकेट किया और ग्राफ को सेट कर दिया, मतलब ग्राफ को स्प्रिंग बना दी ग्राफ में कहां से कहां तक। तो y a की वैल्यू 1 आपने ली, क्योंकि आपने x एक्सिस को a माना हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ऑब्वियस है ये हमारे पास में इस तरह ग्राफ बनेगा, समझ लो बात को, ठीक है। तो x की वैल्यू सबसे पहले हमने a की वैल्यू 1 रखी, a की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है, हमने यहाँ लिख दी। जब a की वैल्यू 1 थी तो 1/1, तो y की वैल्यू, भाई y क्या था आपके पास में, 1/a था ना, 1/x बोलो 1/a बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो y इक्वल टू 1/a, तो ऑब्वियस जब a की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 ही आएगी, यानी a की वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू 1 थी, इसलिए मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, जब a की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू 1/4 आई, यानी जब a की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू 1/4 आई, तो ये पूरा पार्ट सेटेड हो गया। तो कुल मिला के y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, सबसे छोटी 1/4, सबसे बड़ी 1,
तो आंसर आएगा 1/4 से लेके 1 तक, क्योंकि ये पार्ट पूरा सेडेड हो चुका है। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ए की वैल्यू जो है कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं, वो ए की वैल्यू लेके जा रहे हैं -1 से लेके 4 तक। ए की वैल्यू -1 से 4 तक है, तो बताओ 1/a की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हमने ग्राफ बनाया, क्योंकि आपको पता है कि 1/x का ग्राफ ऐसे बनता है, मतलब 1/a का ग्राफ ऐसे बनता है, क्योंकि हमने ए को x माना हुआ है। ठीक है, नाउ अब ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से। तो ऑब्वियस सबसे पहले मैंने देखा ए की वैल्यू -1 है, एक मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये रहा ए, यहाँ पे -1 होगा क्योंकि वहां और 0 होता है यहाँ पे, तो और ए की वैल्यू 4, मैंने 4 यहाँ लिख दी। ठीक है साहब, अब मुझे चाहिए -1 से लेके 4 के बीच का ग्राफ, तो ये रहा -1 और ये रहा 4, इनके बीच का ग्राफ, मतलब ये वाला नीचे तक जाएगा पूरा इनफाइनाइट तक, और ये वाला ऊपर तक जाएगा पूरा इनफाइनाइट तक। ये जाएगा -इनफाइनाइट तक एक्चुअली, ये जाएगा +इनफाइनाइट तक ऊपर, क्योंकि -1 से लेके 4 तक, तो ये वाला पोर्शन कॉमन आएगा ना पूरा ग्राफ में। तो -1 से लेके ऑब्वियस है, और 4 तक जाओगे तो ये वाला ग्राफ -इनफाइनाइट तक, और ये वाला ग्राफ पूरा इनफाइनाइट तक। ठीक है साहब, समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे। चलिए साहब, तो यहाँ पर अगर आप देखो, अब आप चेक करके देख लेते हैं कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी। ठीक है साहब, तो पहले ये चेक कर लेते हैं ये पॉइंट कौन सा है, कैसे पता चलेगा। ठीक है, जो आपने ए की वैल्यू -1 पुट करी, भाई आपके पास में y = a है, तो अगर आपने a की वैल्यू -1 पुट करी, तो a = -1 पुट करते ही y की वैल्यू कितनी आएगी, 1/-1 विच इज -1। तो -1 मिल गया, मैंने लिख रखा है देखो, y = -1/1, इसलिए -1 आया, तो ये वाला पॉइंट वास्तव में -1 है। ये कितना है आपके पास यहाँ पे, -1। ऐसे ही जब आप a की जगह 4 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। तो जब आपने a की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट वेयर y = 1/4। आई बात समझ में क्या, तो आपको तो -1 से लेके 4 तक का ग्राफ चाहिए, तो -1 से उधर की तरफ जाओगे तो ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा पूरा -इनफाइनाइट तक, और फिर इधर से आप यहाँ जाओगे, 4 के उधर जा नहीं सकते, 4 के इधर वाला ग्राफ देखना है, तो पूरा ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो ये वाला आंसर हो जाएगा -इनफाइनाइट। देखो ये -1 से -इनफाइनाइट जा रहा है, लेकिन जब इंटरवल लिखते हैं तो इस तरीके से लिखना पड़ता है, इसलिए आंसर आएगा -इनफाइनाइट से -1, पहले सबसे छोटा, पहले छोटा फिर बड़ा, तो इसमें आ जाएगा -इनफाइनाइट से -1 तक। उसके बाद आपको ये वाला ग्राफ भी चाहिए, तो ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, तो यूनियन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 से इनफाइनाइट तक, मतलब 1/4 से लेके और इनफाइनाइट तक। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या। ठीक है साहब, ये यूनियन इंटरसेक्शन जिसको ले रहे नहीं आते हैं वो आ जाएंगे अभी धीरे धीरे। ग्राफ समझो कि भैया कहां से कहां तक का ग्राफ सेट करना है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये कह रहा है कि -इनफाइनाइट से -1 तक, ये कह रहा है 4 से लेके 1/4 से लेके इनफाइनाइट तक। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब अगर हम ग्राफ की बात करें, ग्राफ = 1/mod x, अगर 1/mod x का ग्राफ बनाना हो तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। फेमस इंस्टीट्यूट का लोगो साइन है ना, ओके, एक इंस्टीट्यूट है इंडिया का बहुत फेमस है, उसका लोगो साइन है। तो y = 1/mod x, अगर आप इसका ग्राफ बनाओ तो इस तरीके से बनता है। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं, a बिलोंग्स टू -1 से 4, तो बताओ 1/mod a कहां से कहां बिलोंग करेगा। तो पहले वही बात, ग्राफ बनाया आपने, a की वैल्यू -1 आपको यहाँ मिलेगी, a की वैल्यू 4 आपको यहाँ मिलेगी, तो -1 पे आपने y निकाला, -1 पे y 1 ही आएगा, क्योंकि आपको बताया मैंने अभी आपको, भाई ऑब्वियस है, जब आप -1 पे चेक करोगे तो आपने मॉड a के अंदर -1 रखो, तो -1 का मॉड 1 ही होता है, क्योंकि मॉड तो पॉजिटिव वैल्यू देता है बाहर, तो ये ओवरऑल 1/1 हो गया। और जब आप 4 रखोगे तो 1/4, 4 का मॉड 4 ही होता है, क्योंकि पॉजिटिव है तो 1/4। तो 4 की वैल्यू क्या आएगी, जब आप a की वैल्यू 4 रखोगे तो y की वैल्यू 1/4 आएगी, जो कि यहाँ पे आएगा। और जब a की वैल्यू -1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, जो कि यहाँ पे आएगा, तो 1/4 यहाँ पर है y की वैल्यू, और -1 रखने पर y की वैल्यू 1 यहाँ पर है। तो कुल मिला के ग्राफ -1 से लेके 4 तक का ग्राफ, ये वाला ग्राफ ऊपर तक जाएगा, क्योंकि हमें -1 से लेके 4 तक जाना, तो ये वाला ग्राफ ऊपर खत्म होगा। और उसके बाद ये वाला ग्राफ कहाँ खत्म होगा, ये वाला भी 4 से स्टार्ट होगा, सीधा इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि ये वाला पूरा पार्ट शेडेड किया जाएगा -1 से लेके 4 के बीच में। अगर नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा, ठीक है साहब। तो आप ध्यान सुनना अच्छी तरीके से। तो ये कह रहा है कि आपका ग्राफ यहाँ तक है, तो कुल मिला के आप देखो, ये क्या कह रहा है कि आपका आंसर 1 से लेके इनफाइनाइट तक है, और ये क्या कह रहा है कि आपका आंसर जो है 1/4 से लेके इनफाइनाइट तक है। तो एक कह रहा है कि आपका आंसर 1 से लेके इनफाइनाइट तक है, मतलब ये ग्राफ ऊपर तक जा रहा है पूरा 1 से लेके इनफाइनाइट तक, और दूसरा कह रहा है कि 1/4 से लेके इनफाइनाइट तक है। तो अब बताओ, ये भी कह रहा है 1 से इनफाइनाइट, ये कह रहा है 1/4 से इनफाइनाइट, तो दोनों में से कौन सी ऐसी बात है जो दोनों में फॉलो हो रही है। भाई ये वाला ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये वाला ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉमन कौन सा वाला है, 1 से लेके इनफाइनाइट वाला, 1 से लेके इनफाइनाइट तक दोनों में राजी हो रहे हैं, तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक हमारा फाइनल आंसर होगा। ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है साहब। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हो और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको पहले ग्राफ पता होना चाहिए उसका, तभी तो सॉल्व करोगे। अब बात करते हैं ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की। तो अगर हम लोग ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की बात करें, तो ओपन इंटरवल मतलब होता है कि एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। ओपन को ऐसे याद रखो, ओपन, देखो ये लिख दिया मैंने ओपन, तो मतलब ऐसा ब्रैकेट बनेगा, एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, क्लोज में एंड पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है, तो आप 1 और 4 नहीं ले सकते, उसके बीच के जितने भी नंबर है सब इंक्लूडेड होंगे। और क्लोज इंटरवल का मतलब जिसमें इस तरीके से लिखा जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों साइन एक साथ लगे रहते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू।
इसमें एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। अगर नंबर लाइन पे शो कर सकते, नंबर लाइन पे शो करना चाहते हो तो मान लो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 4 है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? ठीक है, तो एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब हम व्हाइट बॉल ओपन ओपन सर्किल बना के छोड़ेंगे। ओपन सर्किल का मतलब आप 1 और 4 नहीं ले सकते, उसके बीच में जितनी भी स्ट्रिंग है सब ले सकते हो, सारे नंबर लिए जा सकते हैं, करोड़ अरबों नंबर है। तो एक्स बिलोंग्स टू 1 से 4। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 1 से 4, लेकिन क्लोज उल्टा, उल्टे क्लोज को भी ओपन ही कहते हैं। ठीक है, अच्छा, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड होता है तो हम डार्क सर्किल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डार्क सर्किल। मतलब 1 से लेके 4 तक तो है ही, और 1 और 4 भी इंक्लूडेड है। मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 और 4 भी हो सकती है और उसके बीच में भी हो सकती है। समझ में आया नहीं आया आपको? ठीक है साहब, ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना हमने सीखा हुआ है। अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सीखे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो ऑन नंबर लाइन। इफ यू वांट टू शो दिस ऑन नंबर लाइन, सबसे पहले बनाओ x की वैल्यू 1। अब आपको चाहिए x 1 से बड़ा। x 1 से बड़ा कहां होता है? राइट में ही होगा, इधर की तरफ। तो हम इधर की तरफ जाएंगे और कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। अब 1 लेंगे या नहीं लेंगे? तो यहाँ इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब 1 ले गए, ले सकते हो। तो 1 पे आएगा डार्क बॉल, डार्क सर्किल, मतलब 1 इंक्लूडेड है। बात समझ में आ रही है क्या? ओके, अगर आप इसका आंसर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ये ध्यान रखना है, चाहे इक्वल टू का साइन बनाओ चाहे किसी का साइन बनाओ, इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आ सकता, ना इनफाइनाइट पे आएगा ना माइनस इनफाइनाइट पे आएगा। तो कुल मिला के आंसर हो जाएगा 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ये वाली बात समझ में आ रही? 1 पे क्लोज क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी था साथ में, इसलिए हमने 1 को भी इंक्लूडेड किया। ठीक है, अब इधर देखो, मान लो आपके पास में इस तरीके का ग्राफ दिया दे रखा हो, बोला जाए बताओ एक्स की वैल्यू। देखो ये 1 से लेके 4 तक है, लेकिन 1 और 4 नहीं ले सकते आप। फिर ये 4 से लेके 3 तक है, लेकिन 4 में और 3 में से 3 ले सकते हो। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 से 4 ओपन। ओपन क्यों? बिकॉज वी कैन नॉट इंक्लूड 1 एंड 4। ओपन सर्किल है ना भाई यहाँ पे। और यूनियन 4 से 3, और उसमें 4 नहीं ले सकते हो लेकिन 3 ले सकते हो। तो इस तरीके से ग्राफ बना के भी दे सकते हो। अब मान लो यहाँ दे रखा है 1 2 3। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से तो डार्क सर्किल तो है, बट बीच में कुछ नहीं लेना है आपको। ना यहाँ पे स्प्रिंग बना के दे रखा है, ना यहाँ पे नंबर लाइन में इस तरह से मैंने कोई लाइन खींच रखी है। आई बस में तो इसका मतलब केवल 1 2 और 3 बस। तो इसलिए बनाया जाता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में क्या होता है? 1 2 3 लेंगे, उनके बीच का कोई नंबर नहीं लेंगे, स्पेशली 1 2 एंड 3 बस। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये प्योर बेसिक चीज है, इसको हम लोग वैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, लेकिन फिर भी आप जो है इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी, मैं फंक्शन पढ़ाने से पहले आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, तभी फंक्शन में काम आएगा। इनइक्वालिटी के रूल देखो क्या होता है। सबसे पहले सबको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड फाइंड ऑल ऑड पावर ब्रैकेट्स। आपको कौन से पावर ब्रैकेट देखने हैं? ऑल पावर, ऑड वाले पावर, जहां पे पावर ऑड है। गेट वैल्यूज फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड अरेंज देम ऑन नंबर लाइन, है ना। आप उनके वैल्यू निकालो, नंबर लाइन पे उनको इंडिकेट करो। अब एक्स की वो वैल्यू फाइंड करो जहां पर फंक्शन नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन फंक्शन दो जगह होता है बेटा, एक तो इवन पावर पे और एक डिनोमिनेटर पे। वो देखो, अगर पता चल जाए कि इवन पावर है तो वहां पे चेक जरूर कर लो, कहीं वहां फंक्शन नॉट डिफाइन तो नहीं हो रहा है, या डिनोमिनेटर है तो वहां चेक कर लो कहीं फंक्शन नॉट डिफाइन तो नहीं हो रहा है। उसको हमने नाम दे रखा है फोन कॉल। और अगर नॉट डिफाइन है तो उसे रिमूव कर दो। तो अगर मैं बोलूं फोन कॉल आ गई, मतलब समझ जाना कि मैं नॉट डिफाइन वाले केस की बात कर रहा हूं। और अगर ऐसा आ जाए तो उसे क्या कर दो बेटा? वहां से रिमूव कर दो अपने आंसर में से। उसके बाद पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड। और जब आप नंबर लाइन पर शो करोगे तो राइट मोस्ट साइड में जो होगा उसके बाद पॉजिटिव लगाना है और साइन चेंज करने हैं ऑड पावर के लिए। अगर ऑड पावर वाले ब्रैकेट है तो साइन चेंज करने हैं, अदरवाइज साइन सेम रहता है। और अगर ऐसा है ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव साइन ले लो, मतलब पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू को ऑप्ट कर लो। और अगर लेस देन और लेस देन इक्वल टू 0 है तो नेगेटिव साइन वाले वैल्यू को ऑप्ट कर लो। अब क्वेश्चन करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए यहां दे रखा है एक्स क्यूब माइनस ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। इसको जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये इसके फैक्टर आते हैं क्यूबिक इक्वेशन को, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। धीरे धीरे इसका फैक्टर करना आप सीख जाओगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व किया जाता है आइबर्स में। ठीक है साहब, ओके, और वहां से हम जो है इसको बेटा फैक्टराइज करके देखते हैं। अब x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, सबसे पहले क्या क्या बोला गया था? फैक्टराइज करो। पहला हमारे पास रूल आपने पढ़ लिया, फैक्टराइज कर दिया हमने। उसके बाद और पावर वाले ब्रैकेट से वैल्यू निकालो। यहां से वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू 1, यहां से कितनी आएगी 2, यहां से कितनी आएगी 3। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3। आई बस में, ठीक है, कितने रिप्रेजेंट कर दिया आपने? 1 2 3। मैं यहाँ पे इसको यहाँ समझाता हूँ आपको ताकि आप जल्दी समझे। ओके, तो देखो ध्यान से, x माइनस 1 इंटू यहाँ पे देखो x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। ओके, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? ग्रेटर देन 0। अब पहले आपको और पावर ब्रैकेट्स की जो वैल्यू आ रही है वो लिखनी है। तो आपने लिख दिया 1, फिर आपने लिख दिया 2, फिर आपने लिख दिया 3। नंबर लाइन पे शो कर दिया। इवन पावर इसमें है नहीं, डिनोमिनेटर है नहीं, तो फोन कॉल आएगा नहीं, मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती। ठीक है, नाउ अब हम अगर 1 2 3 आपने रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद क्या बोला था? पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड। राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव साइन लगाया। अब देखो, आपको देखना क्या है, अब साइन चेंज करना है और पावर के हिसाब से। 3 कहां से आया था? यहां से। 3 यहां से आया था, और 3 जहां से आया था उसकी पावर क्या है? ऑड है, इसका मतलब साइन बदलेगा, तो प्लस से माइनस हो जाएगा। 2 जहां से आया था उसकी पावर ऑड है, ऑड है तो साइन बदलेगा, मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा। 1 जहां से आया था उसकी पावर ऑड है, देखो ये 1 पावर है, ऑड है तो साइन बदलेगा, तो दिस इज माइनस, प्लस का माइनस। अगर मान लो यहाँ पे स्क्वायर होता साइन प्लस का प्लस ही रहता। ओके, नाउ यू कैन सी। फिर क्या बोला? आपको चाहिए 0 से बड़ी वैल्यू। 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कहां मिलेगा? 3 के उधर
और 1 और 2 के बीच में। आई बात समझ में? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साहब। तो फाइनल आंसर हम तो देंगे तो हम क्या बोलेंगे, जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, 1 से लेके 2 तक है। ओपन इंटरवल मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ। देखो अगर मान लो इक्वल टू लगा होता तो मैं यहाँ पे 1 और 2 पे क्या लगा देता, क्लोज इंटरवल लगा देता। फिर 1 से लेके 2 तक, फिर 3 के आगे तो फिर लगाएंगे यूनियन, और 3 से लेके कहां से कहां तक, 3 से लेके इनफाइनाइट तक, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक चल रहा है पूरा। और यहाँ पे तो क्लोज, यहाँ पे भी क्लोज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रेटर देन का साइन है, ओनली ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मान लो ये वाला सवाल दे रखा है x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस फोर इज लेस देन जीरो। इसको भी मैं यही समझा देता हूँ आपको, ताकि आपके सामने रूल में अप्लाई कर सकूं। ये वाली बात समझ में आ रही है? जब मैं यहाँ पे रूल अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे किस तरीके से चारों नियमों का पालन किया जा रहा है, पांचों नियमों का, सॉरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आपने ये सीख लिया जिंदगी में कभी आपसे इनइक्वालिटी गलत नहीं होगी बेटा। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस फोर इज लेस देन जीरो। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले फैक्टराइज करो। इट इज ऑलरेडी फैक्टराइज कंडीशन। नाउ सबसे पहले पता करो ऑड पावर के ब्रैकेट। यहाँ पे एक ही है, x प्लस फोर की पावर 1 है, केवल एक ही ब्रैकेट मिला आपको। तो वहां से x की वैल्यू पता करो। यहाँ से x की वैल्यू -4 आएगी, तो मैंने -4 यहाँ पे लिख दीजिए, ये लीजिए साहब। उसके बाद आपने लिख दी वैल्यू। उसके बाद क्या करना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ x वेयर फॉर विच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन कहां पे डिफाइन नहीं होगा, इवन पावर पे। इवन पावर पे एक बार रख के देख लो, मतलब यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी ना, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू 1, जो आपके पास में x की वैल्यू 1 आई है उसको फंक्शन में पुट कर दो। x की वैल्यू 1 को फंक्शन में पुट करो। यहाँ पे x 1 पे ही क्यों चेक करें, क्योंकि मैंने कहा चेक करना है, इवन पावर पे चेक करना है और डिनोमिनेटर में चेक करना है। यहाँ पे इवन पावर मिल गया, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि 1 पे क्या कंडीशन है। मैंने x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करी, जैसे पुट करोगे तो 1 माइनस 1 जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो लेस देन जीरो। क्या ये बात सही है? आप बोलोगे गलत है, इसका मतलब नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। तो ये नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड का मतलब ऐसा नहीं हो सकता, मतलब मैं 1 को किसी भी कीमत में इंक्लूड नहीं करने वाला हूं, इसलिए मैंने इसमें बना दिया व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल मतलब ओपन सर्किल। मैं इसको नहीं ले सकता, वरना अगर मैंने इसको ले लिया तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि इसको लेते ही जीरो के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो नहीं सकता वो। अब फिर वही बात, पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड। राइट मोस्ट साइड में आपने पॉजिटिव साइन लगा दिया, ये लीजिए पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है साहब। उसके बाद जो जहां से आया उसके हिसाब से साइन चेंज करो। 1 जहां से आया है, 1 का पावर स्क्वायर था तो साइन बदलेगा नहीं, तो प्लस का प्लस ही रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है। 4 कहां से आया, x प्लस 4 की मतलब -4 यहां से है, इसकी पावर 1 है, 1 मतलब ऑड है, ऑड है तो साइन बदलेगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। आई बात समझ में? ठीक है साहब। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि आपको चाहिए नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन मतलब आप नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो नेगेटिव वैल्यू कब मिलेगी, जब आप इधर की तरफ जाओगे तो -4 से आप जाओगे इधर की तरफ, इधर की तरफ जाओगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। इसलिए आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके -4 तक। और यहाँ पे भी ओपन इंटरवल आएगा, इसमें तो ओपन ही आएगा, मैंने कहा था इनफाइनाइट पे क्लोज आ नहीं सकता। और यहाँ पे ओपन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, इसलिए ओपन आएगा। तो आंसर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -4। ये तो पता ही है आपको कहां तक जाएगी, माइनस इनफाइनाइट तक। और इंटरवल लिखते समय सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है यहाँ पे आपको, ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है x-1 की पावर 2, x-2 की पावर 3, x-3 की पावर 5, x-1, x-2, x-3। इसको भी मैं यही समझाता हूँ आपको, ताकि आपके सामने रूल अप्लाई कर सकूं और आप देख सको कि किस तरीके से रूल अप्लाई किए जा रहे हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है साहब। इसको समझने की आप जो है बेटा कोशिश कीजिएगा, ठीक है साहब। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, तो ध्यान दीजिएगा किस तरीके से जो है हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनइक्वालिटी का सबसे बेसिक फंडा है, ठीक है, बहुत ही आसान है। क्या दे रखा था भाई हमको ये दे रखा था x-1 की पावर मेरे ख्याल से 2 थी, और x-2 की पावर मेरे ख्याल से 3 थी, और x-3 की पावर मेरे हिसाब से 5 थी। आई बात फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। x-1 की पावर 2, x-2 की पावर 3, x-3 की पावर 5, और एक ग्रेटर देन 0 था। क्या था बेटा ये वाला, हमारे पास में ग्रेटर देन 0 था। चलिए साहब, अब समझने की कोशिश करो। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या दे रखा भाई, इसको अगर आप ध्यान, सबसे पहले क्या करना है, ऑड पावर फैक्टराइज तो पहले से ही है, फिर ऑड पावर से जो ब्रैकेट्स है उनसे वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो। तो आपने बोला जी x की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि ऑड पावर ब्रैकेट है, तो आपने 2 और 3 को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इवन पावर के ब्रैकेट को चेक करके देखना है, और डिनोमिनेटर को भी चेक करके देखना है कि कहीं फोन कॉल ना आ जाए, मतलब कहीं लफड़ा तो नहीं है, नॉट डिफाइन तो नहीं है, क्योंकि नॉट डिफाइन हुआ तो उसे हम इंक्लूड नहीं कर सकते अपने आंसर में। तो x-1 का होल स्क्वायर है, ऑब्वियस है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 1 फंक्शन में रखो, जैसे तुम 1 रखोगे 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो मतलब आ जाएगा 0 0 से बड़ा होता है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 बड़ा 0 से कभी नहीं होता। नॉट डिफाइन मतलब हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब जब मैं 1 लूंगा तो 1 को मैं इंक्लूड नहीं कर सकता किसी भी केस में, मतलब 1 पे क्या बना दूंगा, व्हाइट बॉल बना दूंगा। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? अब वही रूल है, पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड। राइट हैंड साइड में लगाना है, राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव साइन आपने लगा दिया। उसके बाद चलो अब देखो 3 जहां से आया है उसकी पावर कैसी है, 3 यहां से आया उसकी पावर ऑड है, साइन बदल जाएगा तो प्लस का माइनस। 2 जहां से आया उसकी पावर ऑड है, साइन बदल जाएगा तो माइनस का प्लस। 1 जहां से आया उसकी पावर स्क्वायर है, मतलब इवन पावर, तो साइन नहीं बदलेगा, प्लस का प्लस। आपको चाहिए 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब 3 के उधर सारी चीजें पॉजिटिव हैं। अच्छा 2 के इधर देखो, 2 के इधर आप टोटली कंप्लीटली नहीं जा सकते, क्योंकि आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। इसलिए आप क्या जाओगे, पहले 2 से 1 पे जाओगे, फिर 1 से इनफाइनाइट पे जाओ, इधर की तरफ जाओगे, मतलब
इधर की तरफ 1 के राइट लेफ्ट मोस्ट साइड में जाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 के इधर जाते जाते सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट से 1, फिर आप लिखोगे यूनियन 1 से 2, फिर आप लिखोगे यूनियन एंड 3 से इनफाइनाइट। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? दिस इज अ बेसिक थिंग। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है साहब। समझ में आ रहा है कि मैं सीधा 2 से उधर क्यों नहीं गया, क्योंकि मैं 1 नहीं ले सकता हूँ। ओके, 1 पे मैंने व्हाइट बोर्ड लगा दिया, 1 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपने यहाँ 1 पुट कर दिया तो 0 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल है। समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं ये वाला केस, x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 की पावर 3, x माइनस 5 की पावर 5, बट यहाँ पे वो डिनोमिनेटर में, ठीक है। समझने की कोशिश करना, मैं यही समझाऊंगा आपको वाला भी, ताकि मैं आपको जो है, इसलिए मैंने जगह छोड़ी थी पहले से ही, ताकि जो है मैं आपको समझा सकूं। इनइक्वालिटी था ये, ठीक है साहब। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके, आपको इस तरीके से दिया जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको जो है दिया जाएगा, चेक कीजिएगा। आपको देखना है किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। वीडियो को बार बार देखना, हर चीज़ को सुनना है ध्यान से, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके, ठीक है। गलत मत करना बिल्कुल भी। ओके, अब यहाँ देखो ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो मान लो हमारे पास क्या दे रखा बेटा, क्वेश्चन आपको दे रखा था x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास दे रखा था x माइनस 3 की पावर जो है कितनी थी साहब, वहाँ पे साहब x माइनस 2 था, सॉरी x माइनस 2 की पावर 3 थी, डिवाइडेड बाय x माइनस 3 की होल पावर हमारे पास बेटा 5 थी, और यहाँ पे था ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई बात में मेरे ख्याल से तो यही था, x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 की पावर 3, x माइनस 3 की होल पावर 5। देन हाउ यू कैन सॉल्व इट, प्योर बेसिक है। आई बात सबसे पहले राइट वहाँ जाओ, कहाँ जाना, सबसे पहले फैक्टराइज करो, फैक्टराइज जो पहले से ही है। फिर जाना है आपके पास में, आपको ऑड पावर ब्रैकेट के पास में, जो कि 3 और 5 है, जो कि 3 और 2 है। आई बात में, ठीक है साहब। यहाँ पे मतलब 3 और 2 है, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी, आपने यहाँ पे 2 रख दिया और यहाँ पे आपने 3 रख दिया। फिर आपको इवन पावर वाला ब्रैकेट देखना है, इवन वाला आप ना चाहो तो वैल्यू रख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं रख देता हूँ, जितनी भी x की वैल्यू आ रही उसको पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो x की वैल्यू 1 आ रही, 2 आ रही, 3 आ रही, तो आपने 1 भी यहाँ रख दिया, सारी वैल्यू रख दी नंबर लाइन पे। चलो अब आगे आ जाओ, अब जाओ ये चेक करना है, तीसरे केस पे आ जाओ, समझो बात को, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑड पावर ब्रैकेट वाले रखो, इवन पावर ब्रैकेट वाले भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है, बाद में, लेकिन चेक दोनों जगह कर लेना, ठीक है। अब चेक करते हैं कि फंक्शन कहाँ नॉट डिफाइन है, कहीं लफड़ा तो नहीं हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ चेक करते हैं, इवन पावर ब्रैकेट्स में और नंबर सॉरी डिनोमिनेटर में। तो इवन पावर कहाँ से आ रही है, x इक्वल टू 1, तो सबसे पहले चेक करूंगा x इक्वल टू 1 पे। अगर मैं x इक्वल टू 1 रखूं यहाँ पे, तो आप समझ सकते हो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, 0 अपॉन 0, 0, यानी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या है बात सही है? तो बिल्कुल ट्रू, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था कि दोनों में से कोई एक सही होता तो सही माना जाता है। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये सही है। इसका मतलब मैं 1 को लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे 1 को लेना पड़ेगा। आई बात सुनिए, क्योंकि ये बाई जद बरी हो गया, हमने उसे बुलाया, हमने उसको चेक किया और वो बिल्कुल सही निकला, इसका मतलब मैं उसे लूंगा। आई बात सुनिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा 3 पे, 3 पे चेक करके देखते हैं। अगर मैंने यहाँ 3 रखा तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और किसी के नीचे 0 हो जाए तो नॉट डिफाइन। तो एट x इक्वल टू 3 आपने क्या देखा कि इनफाइनाइट केस बन रहा है, मतलब नॉट डिफाइन, मतलब मैं 3 को किसी भी कीमत में नहीं ले सकता हूं। ओके, ये समझ में आ गया। पहले सबसे पहले क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद अगर वो पहले से ही फैक्टराइज है तो नंबर लाइन पर शो कर दो, चाहे इवन पावर हो चाहे ऑड पावर हो। आई बात समझ में क्या, या फिर इस हिसाब से कर दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इवन पावर और डिनोमिनेटर पे आपको चेक करना है कि कहीं फंक्शन नॉट डिफाइन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर नॉट डिफाइन हुआ तो उसे हम नहीं लेंगे, और अगर हमने उसे बुलाया और वो सही हो जाए तो उसे हम भाई जद बरी कर देंगे। हमने उसे बुलाया तो उसे कुछ तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी ना, हम बोलेंगे भाई चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तो हम पक्का लेंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब राइट मोस्ट साइड पे आपने लगा दिया जी पॉजिटिव साइन, आपने पॉजिटिव साइन लगाया। जब पॉजिटिव लगाया, 3 जहां से आया वो यहां से आया तो उसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज कर दो, 3 का प्लस का माइनस हो गया। 2 जहां से आया उसकी पावर ऑड है, साइन बदल दो तो माइनस का प्लस हो गया। 1 जहां से आया उसकी पावर 2 है तो साइन नहीं बदलेगा, मतलब प्लस का प्लस। आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव का मतलब 3 के इधर जाओगे आप, और 2 के आप सीधा उधर आप जा सकते हो। क्यों जा सकते हो? क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 के बीच में भी लेना है, 1 के उधर भी लेना है, और 1 भी लेना है साथ में, इसलिए मैं सीधा 2 के उधर जा रहा हूँ। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं उसे इंक्लूड नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने वो जो है उसे हटा दिया था। ओके, तो मैं आंसर अपना क्या लिखूंगा, मैं अपना आंसर लिखूंगा, ध्यान से देखना मैं किस तरीके से अपना आंसर दे रहा हूं। मैंने क्या लिखा भाई, मैं लिखा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 तक। अच्छा, माइनस इनफाइनाइट पर तो ओपन इंटरवल आएगा, 2 पे क्या आएगा, क्लोज या ओपन। तो यहां देखो इक्वालिटी का साइन, देखो इक्वालिटी का साइन में ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसलिए यहां पे आ जाएगा क्लोज। ये वाली बात समझ में आ रही है? यूनियन, अगर हम यूनियन की बात करें उसके बाद देखो अब हम जाएंगे 3 टू इनफाइनाइट, तो 3 पे क्या लगाओगे, ओपन या क्लोज। चलो इनफाइनाइट पे तो ओपन आएगा, इतना तो कंफर्म है। 3 पे क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्लोज आना चाहिए था, लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसको नहीं इंक्लूड कर सकते, इसलिए हम ओपन करेंगे, है ना। वैसे तो ग्रेटर देन इक्वल टू था तो क्लोज आना चाहिए था, लेकिन हम उसे तब भी रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन को अगर आपने उस 3 गलती से ले लिया तो फंक्शन ही नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो 3 लेकर कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमारा आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ओके, तो ये बहुत ही हमारे पास बेसिक तरीका है, माइनस इनफाइनाइट से 3 और आई बस में उसके बाद 5 से इनफाइनाइट 5 क्यों? अच्छा, उन्होंने 1 3 5 लिया, मैंने 1 2 3 लिया, ठीक है साहब। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर है, उन्होंने 1 3 5 लिया था तो उनका आंसर माइनस इनफाइनाइट से 3 आया था, और
जो है हमारे पास में 5 से इन्फाइनाइट वो उसका उस क्वेश्चन का आंसर है माइनस। और यहाँ पर अगर आप देखो तो माइनस इन्फाइनाइट से 2 है और 3 से इन्फाइनाइट है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। तो आप ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि ग्रेटर देन इक्वल टू होने पर क्लोज ही इंटरवल आएगा, यहाँ पे क्लोज नहीं आया क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं था। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो, ठीक है साहब। फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे उसमें भेजो, जो है ग्रुप में भेजो, ताकि मैं आपको बता सकूं, ठीक है साहब। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले फैक्टराइज करना है, सब ब्रैकेट्स की वैल्यू को लिखना है, इवन और ऑड पे, सॉरी इवन और डिनोमिनेटर फंक्शन की वैल्यू रख के देखनी है कि नॉट डिफाइन का केस होगा तो उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, और अगर वो डिफाइन होगा तो 100% उसे इंक्लूड करेंगे। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको, ठीक है साहब। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि हमारे पास में कब ओपन इंटरवल लगाना है, कब क्लोज इंटरवल लगाना है, ठीक है साहब। प्योर बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।